ठीक है, हम यीशु और सेवकाई के पाठ को अध्ययन कर रहे हैं और आज के सुबह के समय में हम यीशु और स्वर्ग राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आप में से कितने को परमेश्वर का राज्य पसंद है? निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 13वां आयत। मेरे पसंदीदा वचनों में से एक है ये, और लिखा है कि उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आप में से कितने स्वर्ग राज्य के अंदर है? हम लोग स्वर्ग राज्य में हैं और आज स्वर्ग राज्य हम में है। और ये राज्य के चलन के सिद्धांत ये दुनिया के सिद्धांत से बिल्कुल ही अलग है। दूसरे साल में आपको अगले साल वापस आना है। दूसरे साल में मैं स्वर्ग राज्य के नियमों को सिखाता हूँ और स्वर्ग राज्य किस प्रकार कार्य करता है। सीखना अच्छा है और उसमें आप कई मूल सिद्धांतों को सीखेंगे और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये आपके जीवन को बदल देगा। और फिर जीवन को जीना आसान नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ग राज्य दुनिया की तरह कार्य नहीं करता और परमेश्वर ने हमें इस अंधकार के वश में से छुड़ाया है। परमेश्वर ने हमें उस मंडल से, उस अधिकार से हमें छुड़ाया है जो पाप और भ्रष्ट से भरा है, जो नाश और बीमारियों से भरा हुआ है। परमेश्वर ने हमें उसमें से छुड़ाया है, हमें निकाला है, उसमें से हम खींच लिए गए हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवाया है। परंतु अगर आप नहीं जानते कि स्वर्ग राज्य कैसा कार्य करता है, तो उसका असर आपके जीवन में बहुत ही कम होगा। जब मैं चिली में गया, उनके काम करने का तरीका अलग है, इसलिए उनके बीच में प्रभावी होने के लिए मुझे उनके तरीके को सीखना जरूरी था। उनके गाड़ी चलाने का तरीका मुझे सीखना था और सच में अद्भुत था। उसमें मैं काफी अच्छा हो गया। गाड़ी के आसपास लोग चलते रहते हैं, ठहरने का चिन्ह केवल विकल्प है, और इसीलिए स्पष्ट कहूं तो उनके राज्य में कैसा जीना मुझे सीखना था, जिससे कि मैं प्रभावी रहूं और संभला रहूं। हमें परमेश्वर ने नए राज्य में प्रवेश करवाया है। निकाले प्रेरितों के काम पहला अध्याय। निकालेंगे प्रेरितों के काम पहला अध्याय, पहला अध्याय उसके तीसरे आयत को हम पढ़ेंगे। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें उनके बीच में करता रहा। आप में से कितना चाहते हैं कि यीशु मसीह के साथ आप 40 दिन बिताए उनके पुनरुत्थान के बाद, और वे आपको स्वर्ग राज्य के बारे में सिखाए? परंतु ये बात को देखें कि उनके पास यही संदेश था, और यहाँ पर लिखा गया कि वे 40 दिन तक स्वर्ग राज्य के बारे में बताते रहे। इसलिए हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि स्वर्ग राज्य को अच्छी तरीके से समझे। स्वर्ग राज्य क्या है, उसमें कैसे जिए, यीशु ने उसके बारे में क्या कहा, मत्ती 6:33। हाँ, आगे के पाठों में भी ये आएगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर स्वर्ग राज्य का संदेश है, और यीशु परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता हुआ आया। वे उन्हें मदद कर रहे हैं कि वे अपने आप को व्यवस्था के आधारित विचारधारा को छोड़कर, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इजराइल एक राज्य है और व्यवस्था ही सही है, परंतु वह उनके सामने आकर नई बात को प्रस्तुत करता है जो अद्भुत, जीवित और नया है, और कानूनी नहीं है परंतु जो जीवन देता है। और यही है स्वर्ग राज्य का प्रचार। आइए हम हमारे पुस्तिका को देखें, और मैं सारे वचनों को सुसमाचार के पुस्तकों में से आपके बीच में पढ़ूंगा। हम कुछ स्वर्ग राज्य के गुणों को देखेंगे। मत्ती 4:17 उनका संदेश स्वर्ग राज्य का था। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इसलिए स्वर्ग राज्य ऐसा कुछ है जो प्रस्तुत किया जा रहा है, और वो अब तक नहीं था, और यीशु के साथ ये प्रस्तुत हो रहा है, और यीशु के साथ वे स्वर्ग राज्य के बारे में जान रहे हैं। यह व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत था, विधि परायणता और फरीसियों की संस्कृति के बिल्कुल विपरीत था। यहाँ पर वे कुछ नए लेकर आ रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने स्वर्ग राज्य का प्रदर्शन किया। मत्ती 4:23। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। उन्होंने स्वर्ग राज्य का यहाँ पर प्रदर्शन किया और कहा कि स्वर्ग का राज्य पास है, और उसके बाद स्वर्ग राज्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। चंगाई देकर, दुष्ट आत्मा निकालकर वे चमत्कार कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य यही है।
दूसरी बात, अगर आप स्वर्ग राज्य में हो तो फिर ये सारी बातें आप स्वर्ग राज्य में देखोगे। ये स्वर्ग राज्य का गुण है। स्वर्ग राज्य का संदेश चंगाई का, छुटकारा का, आनंद का, समृद्धि और शांति का है। और यहाँ पर लोगों के समक्ष यीशु इस बात को प्रस्तुत कर रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य करीब में है। और उसके बाद उन्होंने शिक्षण दिया, प्रचार किया और उन्होंने लोगों को चंगाई दी हर बीमारी से। देखो, अभी हम चंगाई के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ के पूरा होने के बाद हम आपको चंगाई के बारे में सिखाने वाले हैं। और इसीलिए मैंने चंगाई के बारे में यहाँ पर उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि ये काफी बड़ा है और इसके लिए हमने अलग पाठ रखा है। पर कई बार चंगाई को हम सुसमाचार से बिल्कुल अलग करके अलग ही विषय वस्तु के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस बात को हम समझते नहीं हैं और कई बार मैं भी नहीं समझता। आपका चंगाई चंगाई के पाठ के समय होगा ऐसे जरूरी नहीं है। वचन चंगा करता है। भले आप किसी भी पाठ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वचन चंगा करता है। परमेश्वर के वचन में चंगाई है। ये स्वर्ग राज्य के संदेश का भाग है। आप आज चंगे हो सकते हो, आपको उसके लिए ठहरने की जरूरत नहीं। हाँ, ठहरने की जरूरत नहीं है। देखो, इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कार्य कर रहा है। भजन 107 के 20 में लिखा गया कि वो अपने वचन को भेजता है और चंगा करता है। जरूरी नहीं है कि वो वचन के अंदर चंगाई का शब्द हो। परमेश्वर के हर एक वचन के अंदर चंगाई का सामर्थ्य है। सच्चाई आपको छुड़ाता है और सच्चाई आपको बीमारी में से छुड़ा सकता है। और देखो, एक बात को आपको मैं समझाना चाहता हूं। कई बीमारी जो है उनके जड़ आपके जीवन के कुछ बातों में है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको उसमें से छुड़ा सकता है और जरूरी नहीं है कि वहां पर चंगाई का शब्द हो। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का सामर्थ्य उसके वचन में है और वह स्वर्ग राज्य को प्रदर्शित कर रहा है। स्वर्ग राज्य के प्रवेश के बारे में उन्होंने समझाया। यूहन्ना 3:3, यीशु ने उनको उत्तर देकर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। इसलिए स्वर्ग राज्य के अंदर एक आत्मिक द्वार है। ये दुनिया का भौतिक जन्म हमें अंधकार के राज्य में लेकर आता है। पतन के बाद इस नए राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको आत्मिक जन्म लेना जरूरी है। इसलिए जब आपका जन्म आत्मिक तौर से होता है, नया जन्म, नया सृष्टि, नया सर्जन, मसीह में नए व्यक्ति, तो इस समय में आप अपने आप को स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने की क्षमता रखते हैं। क्षमता इसीलिए कहता हूं क्योंकि कई लोग नए जन्म तो प्राप्त करते हैं परंतु स्वर्ग राज्य के सिद्धांत को नहीं अनुभव करते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि स्वर्ग राज्य कैसा कार्य करता है। इसलिए पौलुस परिवर्तन के बारे में बोलता है, और यह भी मन के नए हो जाने से। इसलिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए आपका नया जन्म होना जरूरी है। चौथी बात, स्वर्ग राज्य में किसी खास व्यक्ति का आदर नहीं है। मत्ती 11:11, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मा है उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। जो स्त्रियों से जन्मा है, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। हाँ, उससे बड़ा। यीशु इस बात को यहां पर स्पष्ट कर रहा है। आप किसी भी व्यक्ति को देख ले, मूसा या फिर एलिया, यशायाह, यर्मिया, एलीशा, आप जिन लोगों को भी देख ले, यीशु कहता है कि उन सबों के बीच में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा है। उनमें से कोई भी स्वर्ग राज्य के किसी भी व्यक्ति के तुल्य नहीं है। हाँ, उनके तुल्य नहीं है जिनका नया जन्म हुआ है नए वाचा में, क्योंकि उनमें से किसी का भी नया जन्म नहीं हुआ। जब भी किसी व्यक्ति का नया जन्म होता है वे बिल्कुल नए प्रकार में जुड़ जाते हैं। जो 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 व्यक्ति का नया जन्म होता है स्वर्ग राज्य में, वे बिल्कुल एक नए प्रकार के हो जाते हैं। जब आपका नया जन्म होता है, आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव होता है और परमेश्वर के परिवार के अंदर आप शामिल हो जाते हैं। आप उसकी महिमा में शामिल होते हो। नए जन्म पाने वाले विश्वासी के जीवन में जो बात हकीकत है वो बात प्रबोधकों के जीवन में भी नहीं था। इसीलिए यीशु यहाँ पर कहता है कि जो व्यक्ति नया जन्म पाता है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बढ़कर है। इसलिए स्वर्ग राज्य में किसी खास व्यक्ति का आदर नहीं है। मरकुस 10:15। पांचवी बात, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की तरह ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश न कर पाएगा। उसका अर्थ क्या है? एक बालक के समान स्वर्ग राज्य को ग्रहण करना, उसका अर्थ क्या है? देखो, एक नन्हे बालक का खास ऐसा स्वभाव कौन सा है जो उसके माता पिता के रिश्ते के साथ है? भरोसा, निर्भरता, उनके हर एक कहने पर वह जीता है। एक बालक का हृदय विश्वास का कारखाना है।
उसके शुद्ध प्रकार में। देखो, हमारे हर एक का हृदय विश्वास का कारखाना है, पर उनमें से कई जो है प्रदूषित हो चुके हैं। परंतु एक बालक सब विश्वास करता है जो वो सुनता है। उसे वचन पर विश्वास करने के लिए सर्जन किया गया है। देखो, यहाँ पर कुछ बात सत्य है। बालकों को इसलिए सर्जन किया गया है कि वे अपने माता पिता की बात पर विश्वास करें। उन्हें इसलिए सर्जन किया कि वे उस पर विश्वास करें, ना कि उस पर अविश्वास करें। इसलिए बहुत जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों के सामने हमेशा सच ही बोले। बच्चों को कभी भी अपने बालक के अंदर भय को ना बोए, जिससे कि आपकी बात को वो माने या फिर उन्हें आप अनुशासित करें। देखो, अगर आप अभी खाट पर से उतरोगे तो वो भूत आपको पकड़ लेगा। देखो, इस प्रकार आप बालक के हृदय में भय और दुष्टता को बो रहे हो। और बालक के हृदय को इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो झूठी बातों पर कार्य करे। देखो, मैं आपको कुछ बातों को मैं बताने जा रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत बात है। माता पिता अपने बालकों को सांता क्लॉज के बारे में सिखाते हैं। देखो, ये एक मिथ्या है। देखो, दिखने में तो ये हानिकारक नहीं है, परंतु आप अपने बालक के सामने झूठ बोल रहे हो। देखो, मेरा पालन पोषण भी सांता क्लॉज के कहानी के साथ हुआ, इसलिए ऐसा है कि दुनिया का अंत नहीं हुआ। पर देखो, ये होता है कि जब बच्चों को पता लगता है कि उनके माता पिता हमेशा सच्चे नहीं है, इसलिए माता पिता का शब्द जो है बालकों के सामने महत्वहीन और प्रभाव रहित रहता है। और इस प्रकार धीमे शक उनके दिल में प्रवेश करता है। बालक जब ये सुनते हैं, वो सोचता है कि शायद हो सकता है इन्होंने अभी जो कहा वो गलत है, क्योंकि पिछले बार उन्होंने मुझे झूठ बोला था। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ। और जब समय बीतता है, वे ऐसे स्थान पर आते हैं जहां पर उन्हें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए, और परमेश्वर के रिश्ते में फिर परमेश्वर के वचन पर वे शक करने लगते हैं। परमेश्वर ने उन्हें हर एक वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए सर्जन किया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बालक के सामने हमेशा सच्ची बात को कहा जाता है, और उसके बाद परमेश्वर के वचन का प्रकाशन उसके दिल में डाला जाता है। फिर वे परमेश्वर के वचन के हर एक बातों को विश्वास करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है, आमीन। परंतु आपका दिल अगर झूठी बातों से प्रदूषित है, तो आपको काफी बातों का समस्या झेलना पड़ेगा। देखो, हम में से कईयों का समस्या यह है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि अन्यों ने हमसे झूठ बोला है, और इस बात ने हमारे दिल को पूरी तरह से प्रदूषित किया है। इसलिए कहा गया कि आपको स्वर्ग राज्य को एक बालक के समान स्वीकार करना चाहिए। संपूर्ण भरोसा और निर्भरता के साथ परमेश्वर के हर एक वचनों को स्वीकार करना है। और ये बिल्कुल सरल है, परंतु हमारे दिल में प्रवेश करने के बाद उलझ जाता है, क्योंकि कई लोगों ने हमसे झूठ बोला है और आगे झूठ बोलते रहते हैं। टीवी पर, राजनीतिक बातों में, हर एक बातों में हमारा वातन पूरी तरह से झूठी बातों से भरा हुआ है। इसी कारण हम जो है सत्य को कई बार स्वीकार नहीं कर पाते और परमेश्वर के वचन को पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते। ठीक है, ठीक है। आगे हम देखेंगे पांचवी बात, राज्य में कोई कमी नहीं है। इस बात को मैंने अभी आपको बताया था। पहले स्वर्ग राज्य का खोज करे और उसकी धार्मिकता का, और ये सारी बातें तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ जोड़ा जाएगा। देखो, कई बार लोग इसे गलत समझते हैं कि आपसे ले लिया जाएगा। अगर मैं मसीही बन जाऊंगा तो मेरे पास से सब ले लिया जाएगा, परंतु बातें आपके साथ जुड़ते जाएंगे। पहले आप राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। राज्य में क्या है? राज्य में सबसे पहली बात एक राजा है। ठीक है, राजा के बगैर कोई राज्य नहीं होता है। आपका एक राजा है और आपका प्रजा भी है, और कई नियम भी है, व्यवस्था, सिद्धांत, और इसके आधार पर राज्य चलता है। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें। पहले आपको राजा की खोज करना है, और फिर राज्य कैसा चलता है, और उसके बाद बातों को आपके साथ जोड़ा जाएगा। इसलिए अगले साल हमारे यहाँ पर एक कोर्स है, राज्य के व्यवस्था और नियम, और इस प्रकार बातें आपके साथ जोड़े जाएंगे। और देखो, आपके जीवन में अगर कमी देखे जाते और वो बरकरार बनी रहती है, तो आप राज्य की कुछ बातों को आप चूक रहे हो, कुछ बात अस्त व्यस्त है। इस बात को आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक में देख सकते हैं, जहां पर परमेश्वर वायदा करते हैं कि अगर तुम मेरे आज्ञाओं को पालन करेंगे तो ये सारी बात तुम्हारे साथ जोड़े जाएंगे। तुम पूछ नहीं सिर बनोगे, तुम्हारे आने में जाने में उसकी आशीष बनी रहेगी, तुम्हारे हाथों के कार्य को वो आशीष देगा। और उसके बाद व्यवस्था विवरण 28 का 15 से 60 या फिर 62 तक ये लिखा गया है कि अगर तुम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो तुम्हारा जीवन इस प्रकार हो जाएगा। आप उसको पढ़ सकते हैं, और उसके अंदर काफी दुखद बातों को लिखा गया है। 15 से लेकर 60 तक के आयतों को जब आप अध्ययन करेंगे, और अगर आप अपने जीवन को वहां पर देख रहे हो, यह इसलिए नहीं कि आपने व्यवस्था को नहीं पालन किया, परंतु आपके अंदर राज्य नहीं है, क्योंकि राज्य ऐसा लिखा गया है रोमी की पत्री 14वां अध्याय के 17वें आयत में, राज्य जो है वो धार्मिकता है, शांति है और आनंद है पवित्र आत्मा के अंदर।
रोमी की पत्री 4 अध्याय 17। हम मनन करेंगे धार्मिकता, शांति और आनंद। धार्मिकता क्या है? परमेश्वर के साथ सही खड़े रहना, इसलिए हम परमेश्वर के साथ सही खड़े रहते हैं। शांति, यह हमारे परमेश्वर के साथ के रिश्ता को दर्शाता है। हमें परमेश्वर के साथ शांति है, रिश्ता, हम परमेश्वर के साथ सही खड़े हैं। आनंद क्या है? परमेश्वर का आनंद तुम्हारा बल है। आनंद आपका प्रावधान है, आपका शक्ति है हर एक बातों के लिए। राज्य आनंद पर बना हुआ है। तो आप परमेश्वर के साथ सही खड़े हो, आपके पास शांति है, आपके पास आनंद है जो परमेश्वर का सामर्थ है। हर एक बात जो आपके मार्ग में आते हैं, और यह है राज्य के तरीके का जीना। और यीशु ने कहा, मैं जीवन को देने आया और बहुतायत का जीवन को देने आया। राज्य की खोज करें और बातें आपके जीवन में जोड़ा जाएगा। इसलिए आपको अपने वर्तमान परिस्थिति को जांचना है और परखना है। और अगर आपके जीवन में खोट और आप घटी को देखते हैं, तो आपको एक और बार समझना है कि आप किस प्रकार राज्य की ओर जा रहे हो। राज्य में कुछ नुकसान नहीं है, राज्य में बातों को जोड़ा जाता है। राज्य में धार्मिकता, आनंद और शांति है। ठीक है, आइए छठी बात को देखेंगे। उसका राज्य इस दुनिया का नहीं है। यूहन्ना 18:36। यूहन्ना 18:36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। क्या राज्य हम में है? क्या हमने अपने आप को राज्य में रूपांतर होते हुए देखा है? तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। आज कई जगहों में मैं इस बात को बड़े संभल कर कहना चाहता हूं, ये पतले धागे पर चलने के तुल्य है। अगर हमारा संदेश भौतिकवाद है तो हम ये प्रचार कर रहे हैं कि राज्य इस जगत का है। समृद्धि के प्रचार और भौतिकवाद के प्रचार के बीच में फर्क है। मैं समृद्धि के बारे में प्रचार करता हूं, परंतु भौतिकवाद के बारे में नहीं। और इनके बीच में फर्क बहुत कम है, और ये आपके दिल में ही दिखेगा। बातों के प्रति आपकी प्रेरणा क्या है? क्या आपके जीवन में बातें राज्य के बेहतर के लिए है, या फिर अपने स्व इच्छा के लिए, या फिर स्व लालच के लिए है? देखो, उनका राज्य इस जगत का नहीं है। इसलिए कई बार कई समृद्धि के प्रचार एक तरफ ज्यादा मुड़ा हुआ है, केवल सब इस दुनिया की बातों के ऊपर है, ये दुनिया की बातों को पाने के लिए। पर दूसरी ओर आपको ये सारे बातों को स्वर्ग राज्य के लिए पाना है, और ये दिल का प्रेरणा बनना चाहिए। मुझे एक कहानी याद आ रहा है, एक फिलिपिनो पास्टर के बारे में है। उन्होंने जो कुछ भी किया अपने भोजन से, अपने साइकिल से और वो काट खाए हुए एक नाव से उस फिलिपीन के टापू के अंदर, और सुबह शाम वो परमेश्वर के वचन के प्रचार में लगे रहते थे। और उनके पास जो भी यात्रा करने का मार्ग था वे इसे उपयोग करते थे। और एक बार उनको ऐसा एक न्योता मिला, फ्लोरिडा में से एक जाने पहचाने बड़े पासबान के पास से उनको न्योता मिला। तो इस कारण वे फ्लोरिडा की ओर अपने उड़ान को भरे, और हवाई जहाज से यात्रा कर कर वे एक नए देश में पहुंचते हैं जहां पर संस्कृति बिल्कुल अलग है। और दक्षिण फ्लोरिडा में उस पासबान के घर जाते, जो बहुत ही बढ़िया और अच्छा है। उनके पास 3 गाड़ी रखने के गैरेज है, स्विमिंग पूल है, और ऑटोमेटिक उनका गैरेज खुलता है। और वहां पर 3 बड़े गाड़ी है, और 3 से 4 मोटर गाड़ी भी है। वहां पर कयाक्स है, कंड्यूस है, स्की और काफी। और वो कहने लगे, मेरे पासबान, इतने सारे गाड़ियों से आप कितने लोगों के पास पहुंचते हैं? ये मोटर गाड़ी पर बैठकर आप कहां सुसमाचार प्रचार करने जाते हो? ओ, एक गाड़ी पाने के लिए मैंने क्या क्या किया था, और आपके पास तो 3 गाड़ी है, 3 कार है, और ये सब लेकर आप कितने दूर जा सकते प्रचार करने के लिए? इस बात से पासबान शर्मिंदा हो गए। देखो, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, परमेश्वर इससे नाखुश नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास भी बहुत है। वहां पर मार्ग तो सोने के हैं। इसलिए अगर आपके पास 3 गाड़ी है तो ये बुरी बात नहीं है। पर इसके पीछे प्रेरणा क्या है? क्या आप राज्य के व्यवसाय में लगे हो, या फिर आप अपने व्यवसाय में लगे हो? और यीशु स्पष्ट कहता है कि मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। इसलिए परमेश्वर जब चाहता है कि हम इस दुनिया में संपन्न बने, यह इसलिए है कि आप इस दुनिया में एक रोशनी बने और आपके जीवन के द्वारा स्वर्ग राज्य के सामर्थ्य को प्रकट करे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम बेहतर करें। परंतु हमारा राज्य जो है वो बिल्कुल अलग आकार का है, अलग माप का है। तो देखो, राज्य तो हमारे अंदर है, परंतु राजा का अंदर आना अभी भी बाकी है। और जब राजा आएगा तो फिर एक बहुत बड़ा प्रकाशन होगा राज्य का इस दुनिया में। आमीन। मुझे लगता है आप समझ रहे हो।
ठीक है, हम आगे 7वीं बात को हम देखेंगे, स्वर्ग राज्य हमारे अंदर है। लूका 17:20 हम पढ़ेंगे, लूका 17:20। लूका 17:20। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, यहाँ पर फरीसी इस बात की मांग कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उन्होंने उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इसलिए हम हर एक लोग स्वर्ग राज्य के वाहक बन गए हैं। देखो, ये एक प्रकार का विचारधारा है। मुझे पता नहीं कि आपको मैं ये कैसे सिखाऊं, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको ये ग्रहण करना होगा जैसे तैसे, कि आप एक राजदूत हो अभी, ऐसे एक राज्य जो अस्तित्व में है और अभी आपके अंदर, और आप उस राज्य के प्रतिनिधि हो संपूर्ण अधिकार के साथ, जिससे कि आप उस राज्य को प्रकट कर सकते हैं जैसे यीशु ने इस राज्य को प्रकट किया है और वो आपके अंदर है। यह बात आपको सिखाया नहीं जाएगा, आपको इसे पकड़ना है जैसे तैसे। मैं आपसे पूछता हूं, एक राजदूत अपने आप को कैसे चलाता है? क्या आपने कभी एक राजदूत को देखा है जो दूसरे देश में जाते हैं और अपने देश को वहां प्रतिनिधि करते हैं, और आप मुझ पर विश्वास कर सकते, वे फटे हुए जीन्स या फिर फटे कपड़ों को पहनकर वहां नहीं चलते हैं, जिसके ऊपर अचार का दाग लगा है और दाढ़ी किए बगैर? देखो, एक राजदूत अपने देश की प्रतिनिधि ऐसा नहीं करता। मैं आपको किसी व्यवस्था के अनुसार कपड़े के धारण के बारे में नहीं बता रहा हूं, परंतु विचारधारा के बारे में बता रहा हूं, किस प्रकार आप प्रतिनिधि बनते हो। देखो, मैं एक समय में एक शिक्षक के साथ बात कर रहा था। वो मुझे कहने लगे, अरे तुम मस्त है आज, और मुझे पता नहीं था, मैं मेरे घर पर ऐसा कपड़ा नहीं पहनता, परंतु जब मुझे कहीं प्रतिनिधि बनना है, और वे बड़े अचंभे में पड़ गए क्योंकि उन्होंने मेरी तरह वस्त्र को नहीं पहना था, और बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्योंकि वे भी एक प्रतिनिधि थे, पर बातों बातों में ये मेरे मुंह से निकल कर आ गया। परंतु मैं इन बातों को काफी गंभीर तरीके से लेता हूं। मैं इस बात को गंभीर तरीके से लेता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर परमेश्वर ने मुझे एक प्रतिनिधि बनने के लिए चुना है, और मुझे ऐसे स्थानों पर सर्वश्रेष्ठ तरीके से यीशु का प्रतिनिधि बनना जरूरी है, और मैं वहां पर यीशु का प्रकाशन के रूप में बनना चाहता हूं। और अन्य लोग अलग तरीके से करते हैं, मैं कपड़े के बारे में नहीं कह रहा, पर यह मनोभाव के बारे में है, विचारधारा के बारे में है। ठीक है, तो स्वर्ग राज्य हमारे अंदर है। 8वीं बात, आइए निकाले लूका 12। लूका 12:31 और 32। परंतु उसके राज्य की खोज में रहे तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हाँ, तुम्हें राज्य दे। आपको जो कुछ भी चाहिए वो राज्य में है। आपका चंगाई राज्य में है, आपका परिवार का पुनर्स्थापना राज्य में है, आपका उद्देश्य राज्य में है, आपका जीवन का लक्ष्य राज्य में है, परमेश्वर का योजना आपके जीवन के प्रति राज्य में है। देखो, कई बार हम कई परेशानी से होकर गुजरते हैं। कई बार ऐसा होता है क्योंकि हम राज्य रूपी बक्से के बाहर विचार करते हैं। हम अभी भी दुनिया के बक्से में विचार करते हैं। पर अगर सच में हम समझे कि राज्य किस प्रकार कार्य करता है, और अगर हमारा मन को राज्य की बातों में लगाए, और वहीं पर सारा प्रबंध है, परमेश्वर ने अपनी प्रसन्नता में होकर हमें इस राज्य को दिया है और सब कुछ राज्य में है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई घटी है, ये केवल इसलिए है क्योंकि आप राज्य के अनुसार नहीं चल रहे हैं। मैं अभी भी अध्ययन कर रहा हूँ कि राज्य कैसा कार्य करता है, और ऐसे कई बातें जिन्हें हमें अभी भी ग्रहण करना है, और ये बहुत उलझा हुआ नहीं है, परंतु हमारे लिए कठिन होता है क्योंकि हम दुनिया के अनुसार सोचते हैं, और दुनिया में राज्य बिल्कुल अलग है। पर हर एक बात जिनकी हमें जरूरत है वो राज्य में है। जैसे मैंने आपको बताया, परमेश्वर हमारे सोचने से ज्यादा करुणामय है। ये पिता को भाया इसीलिए दिया। देखो, एक शब्द कई कलीसिया में बारंबार उपयोग किया जाता है, वो शब्द है परीक्षा। परमेश्वर मुझे परख रहा है, परमेश्वर मुझे परख रहा है। और मैंने आपको बताया कि वो आपको परीक्षा में नहीं डालता, और याकूब की पत्री में लिखा है कि वो किसी को भी परीक्षा में नहीं डालता। परंतु जो शब्द कलीसिया में उपयोग किया जाना वो यह है कि परमेश्वर को यह भाया कि परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग राज्य का भागी बना दिया है। हर एक बार हम हमारे जीवन को परीक्षा और परखने के अनुभव में जांचते हैं। देखो, परमेश्वर आपको राज्य को देना चाहता है, परंतु आपका विचारधारा कि परमेश्वर आपकी परीक्षा कर रहा है मारने के लिए, और यही आपको राज्य का आनंद लेने से रोकता है। ठीक है, 9वीं बात, मत्ती 6:10।
मत्ती 6:10 ये कहता है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। सवाल, क्या राज्य आया है? ठीक है, वो कहाँ है? वो हमारे अंदर है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? तो परमेश्वर की इच्छा है कि वो पूरा यहां पर हो, जैसे कहां पर? स्वर्ग में। देखो, मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूं और इस बात को अच्छी तरह से समझे कि परमेश्वर यही चाहता है कि जैसे बात स्वर्ग में हो रहे है वैसे आपके जीवन में हो। तो आप सोच रहे होंगे परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर ने इसे करने के लिए आपको अधिकारी ठहराया है। परमेश्वर ने आदम को यह धरती दिया। भजन 115 के 16 में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को दुनिया दिया। भजन 8, उसने हर एक बातों को हमारे अधीन किया है। उत्पत्ति 1:26 से 28, उसने हमें राज्य और अधिकार दिया है। और धरती के इतिहास में यह छुटकारा का युग है, क्रूस के पश्चात का युग। हम उसके राजदूत हैं। हमें अधिकार और सामर्थ्य इसलिए दिया है कि हम राज्य को इस दुनिया में फैलाए। यह केवल एक संदेश नहीं, परंतु इसका प्रदर्शन इस धरती में हमारे द्वारा होना है और इस प्रकार उसकी इच्छा इस धरती में पूरा हो जाएगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमने कहा धार्मिकता, आनंद और शांति। और क्या है? कि कोई नाश ना हो। बीमारों को चंगा करना, दुष्टात्मा निकालना, लोगों को अंधकार से रोशनी के अंदर लेकर जाना, बहुतायत का जीवन। देखो, ये सब परमेश्वर की इच्छा है। आपको ये नहीं कहना कि प्रभु की इच्छा क्या है। सर्वश्रेष्ठ बातों का विचार कर, वो परमेश्वर की इच्छा है। अंकल जो के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? वही है जो हर एक मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा है, कि वे परमेश्वर के ज्ञान में आए, कि वे मन फिराए, पश्चाताप करे, उद्धार पाए और नया जन्म ले। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो आप किस प्रकार प्रभु की इच्छा में भागी होंगे? अंकल जो के लिए मध्यस्थी करने लगे, क्योंकि आप एक राजदूत हो अधिकार के साथ। मैं अंकल जो के लिए कैसे प्रार्थना करूं? प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने मजदूरों को उनके जीवन में भेजे। प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वचन जो उनके दिल में, उस पर पवित्र आत्मा कार्य करे। और ऐसे अलग अलग तरीके हैं हम प्रभु की इच्छा में भागी हो सकते हैं। खोए हुए लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करना, इसके ऊपर मेरे पास नोट है, आप मेरे पास आके ले सकते हैं। पर आपके पास राज्य का अधिकार है कि आप लोगों के लिए मध्यस्थी कर सकते हैं जो खोए हुए हैं। आपके पास राज्य का अधिकार है कि आप उसके वचन को सामर्थ्य के साथ बांट सकते हैं। आपके पास राज्य का अधिकार है कि आप बीमारों के ऊपर हाथ रखें। आपके पास राज्य का अधिकार दुष्टात्माओं को निकालने के लिए है। और ये हम पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को कैसा पूरी कर रहे हैं। और इस प्रकार ये राज्य कार्य करता है। राजा ने तो कार्य कर दिया है, अभी उन्होंने हमें दिया है। आमीन। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती 12 का 28, और ये 10वीं बात है। मत्ती 12 का 28 लिखा गया, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को भान ना ले, और तब उसका घर को लूट लेगा। बलवंत को किसने बांधा है? यीशु ने बलवंत को बांधा है। बलवंत को क्या बांधता है? धार्मिकता बलवंत को बांधता है। और हम कौन है? हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। हमें क्या करने के लिए बुलाया गया है? शत्रु के घर को तबाह करे। शत्रु के विरोध में हमारे पास अधिकार है। ये मेरे दैनिक जीवन का कार्य है। देखो, हम कई बार देखते हैं कि मसीह लोग जो है वो भय में अपने जीवन को जीते हैं, अंधकार के भय में। परंतु जब वे उस आत्मिक मंडल में आएंगे तो वे इस बात को समझेंगे कि अंधकार का सेना उनके सामने थरथरा रहा है और घबरा रहा है मसीह लोगों की उपस्थिति में। परंतु अगर एक मसीह नहीं जानता कि एक मसीह कौन है, तो शत्रु के पास खास एक स्थान मिलता है। परंतु अगर आप समझते हैं कि आप मसीह में कौन है, कि हमारे पास एक अधिकार दिया गया है, तो आप उसे धमका सकते हो और निकाल सकते हो। इस बात को सोचें। क्रूस के बाद के युग में पौलुस के रुमाल के अंदर इतना सामर्थ्य था कि उसके द्वारा दुष्टात्मा निकलते थे। यह अद्भुत है। देखो, शैतान के पास बहुत कम सामर्थ्य है और हमारे पास काफी ज्यादा सामर्थ्य है। हमारे पास काफी ज्यादा अधिकार है। मैंने आपको उस घटना को बताया था कि एक बार जादू टोना करने वाले के घर में पूरी रात बिताया। कभी मैं आपको बताऊंगा। 1977 में हम मेक्सिको में अपने पहले मिशन ट्रिप के लिए गए थे। हमारे बाइबल स्कूल ने मेक्सिको में जाने के लिए 6 हफ्ते के एक मिशन ट्रिप को बनाया था, और उनमें से एक साथी मेक्सिको से थे, और इसीलिए हम लोग क्वार्नावाका में जाते हैं एक रात को उनकी माता के घर में रुकने के लिए।
और जब हम निकले उसने हमें बताया कि, और वे बता रहे थे कि भाई लोग यहाँ रहेंगे और बहन लोग वहाँ रहेंगे। और उन्होंने बताया कि उनकी माता जो है वो अंधकार के कामों में जुटे हुए है। और हम घर पर प्रवेश हुए और घर बहुत अच्छा था, परंतु सब जगह मोमबत्ती था। और जैसे हम घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे वहां पर बातचीत शुरू हो गया। उनकी माता जो है अन्य स्त्रियों से कहने लगे और तुरंत ही मोमबत्तियों को उन्होंने बुझा दिया और लाइट्स को ऑन किया और वहां के सारे अगरबत्तियों को उन्होंने हटाया, जैसे कि वहां बहुत कुछ चल रहा था। और आप जब मेक्सिको में जाते हैं, मेरे ख्याल से अमेरिका में भी कई जगहों में ये देखा होगा, शगुन के लिए लोग एक हाथी के मूर्ति को रखते हैं जिसके सूट ऊपर की ओर है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने ने देखा है। वहां पर लोग ये मानते हैं कि इस मूर्ति को रखने से उनके परिवार में शगुन होता है और अच्छा होता है। और ये घर में हजारों हाथियों का मूर्ति था, इस आकार से लेके इतने बड़े तक, और हर जगह था। हर जगह हाथी अपने सूट को ऊपर करते हुए। और मैं यहाँ सोने जा रहा हूँ, और जब मैं सोने गया तो सब जगह ये हाथी के मूर्ति रखे हुए थे और बहुत कुछ उधर इधर सब लटकाया हुआ था। और मित्र ने कहा ये तुम्हारा कमरा है। और फिर देखो, ये जवानी की बात है, परंतु इस उम्र में भी मैंने इस बात को जाना कि मैं कौन हूं और वो हाथी कौन है। देखो और जो कुछ भी उसके पीछे था। जब मैं किसी से ये कहानी कहता हूं तो लोगों ने पूछा, क्या तुमने वो दुष्ट आत्मा को बांधा? क्या तुमने क्रूस के चिन्ह को बनाया? क्या खाट पर जाने से पहले तुमने 3 चक्कर को लगाया? अपने आप को संभालने के लिए तुमने क्या किया? मैंने बोला, मैंने अपने पैजामा को पहना और मैं बिस्तर पर चला गया और एक बच्चे के समान सो गया, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। देखो, आप शमशान घाट से होकर जा सकते हो और उस कब्रिस्तान के ऊपर जाकर आप सो भी सकते हो। देखो, आप कहीं भी जा सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास परमेश्वर ने सामर्थ्य को दिया है। आपके अंदर वो प्रकाश है और अंधकार प्रकाश के सामने से भाग जाता है। यह है राज्य। इसलिए कभी भी मेरे पास ये बोलकर मत आना कि वहां पर ये आवाज आ रहा है, वो आ रहा है। कोई अंधविश्वास को लेकर मेरे पास मत आना। उसके ऊपर अधिकार को चलाओ, उस अधिकार को उपयोग करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, वो आपके अंदर निवेश किया गया है। उस कलवरी क्रूस को देखो, उस पेंतिकोस के दिन को देखो, उन हर एक बातों को देखो जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर निवेश किया है। और किसी भी छोटे बातों को देखकर डर के भागना नहीं है। स्मिथ विगलस्वर्थ की कहानी को किसने सुना है, जहां पर वो एक दिन रात को सोते समय में एक बहुत बड़ा भूत के समान कुछ आकार उनके सामने कर दिखता है, जो बड़ा दुर्गंधित था और लहूलुहान था। तो उन्होंने मोमबत्ती को जलाया और उससे गौर से देखा और बोला, अरे ये तो तुम हो, और वापस अपने बिस्तर पर चले गए। देखो, ये एक जयवंत का मनोभाव है। देखो, ये सारी बातें हमें परेशान नहीं कर सकती जब तक हम इन्हें अनुमति नहीं देते। इसलिए शत्रु के सारे कामों के ऊपर हमारे पास अधिकार है। आमीन। ठीक है, 11वीं बात, लूका 9:11। अगले दिन सुबह उनकी माता ने हम हर एक को एक एक छोटा हाथी दिया। हाँ, उन्होंने दिया था। और उसके बाद हमने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। उसके बाद हम दूसरे घर में गए, हमें हथौड़ा मिला और उन हाथियों को उनके स्थान पर भेज दिया। आइए पढ़ेंगे लूका 9:11। और ये जानकर भीड़ उसके पीछे होली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। राज्य में चंगाई है। तुम राज्य का वचन बोलते हो, राज्य का प्रदर्शन करते हो, राज्य को प्रकट करते हो। और इस बात को समझना है कि यह आप नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा जो तुम में से होकर बहता है राज्य से राज्य की ओर। जो आप में रहता है वह आप में से बहता है, परंतु केवल आपको इस मनोभाव को रखना है कि यह सच है और चंगाई आप में से बहने लगेगा। चंगाई यहां पर अगर आपको चाहिए तो आप उसे पाते हो और ये वचन अभी भी जिंदा है। आमीन। देखो, कई लोग अपने चंगाई के लिए बाट जोते हैं। मैं अपने चंगाई के प्रकट होने की बाट जो रहा हूं। आपको उसकी बाट जोने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसे प्रदर्शित करते हो। 12वीं बात, राज्य का सुसमाचार दुनिया भर में फैलना है। पढ़ेंगे मत्ती 24:14। मत्ती 24:14। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। कितने लोग जानना चाहते हैं कि यीशु कब आने वाला है? आपको इस वचन पर मनन करना जरूरी है।
उस समय में जब हम बाइबल कॉलेज में अध्ययन करते थे तब विक्लिफ बाइबल ट्रांसलेशन की संस्था से कुछ लोग आए। वे बता रहे थे कि 2000 जन समुदाय की भाषा के अंदर अभी भी वचन का भाषांतर नहीं हुआ है और उनका लक्ष्य था कि हर एक भाषा में वचन उपलब्ध हो। और मैंने अभी सुना कि ये आंकड़ा 1500 पर पहुंच गया है। उस समय में 2000 था। उस समय में मुझे ये भी नहीं पता था कि 2000 भाषा है, हजारों भाषा है दुनिया भर में। और अगर आप प्रकाशित वाक्य के अंतिम भाग में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है सिंहासन के सामने एक बहुत बड़ा अनगिनत झुंड है जो हर एक जाति, हर एक भाषा और हर एक राष्ट्र से होंगे। हर एक जाति के पास, हर एक लोगों के पास प्रभु का वचन पहुंचेगा और उनके हर एक प्रतिनिधि सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे। और अभी हमारे सामने 1500 जितने भाषा बाकी है जहां पर प्रभु का वचन भाषांतर नहीं हुआ है और उनके पास वचन लिखित रूप में नहीं है। और कौन जानता है कि उनमें से कई लोगों ने अभी तक प्रभु का वचन सुना भी नहीं होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। इसलिए हर एक जाति, हर एक भाषा के पास प्रभु का वचन पहुंचना जरूरी है और तब अंत आएगा। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि यीशु कल आएगा, मुझे आपको और कठोर शब्दों में कहना होगा कि हमें परमेश्वर ने एक आदेश दिया है और वह यह है कि हम हर एक जाति के पास इस वचन को पहुंचाए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक वे लौट नहीं सकते। इसलिए यीशु मसीह का लौट कर आना भी अपने लोगों के ऊपर निर्धारित है और उनको अपने कामों को करना जरूरी है। पौलुस बताता है कि प्रभु के आने के दिन को जल्दी करें। उनकी एक पत्री में लिखा है परमेश्वर के आने के दिन को हम जल्दी कर सकते हैं। ये अलग एक विषय है, परंतु ये बहुत अद्भुत है। यह कि परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा अधिकार को दिया है कि हम परमेश्वर के आने की देरी को धीमी कर रहे हैं और हम चाहते कि परमेश्वर ये करे। और परमेश्वर हमारी बात देखता है और ये काफी समय तक चलता रहेगा। इसलिए हमें हर एक जातियों के पास पहुंचना जरूरी है। आइए हम कुछ दृष्टांतों को देखेंगे। मरकुस 4। ये सब पूरा करने का समय नहीं है, पर हम तुम कोशिश करेंगे। हमारे पास दृष्टांत के ऊपर अलग ही पाठ को हम कर सकते हैं। दृष्टांत राज्य की परिभाषा और विवरण देता है। इसलिए अगर आप राज्य के बारे में अध्ययन करना चाहते हो कि पहले आप राज्य की खोज करें, तो आपको दृष्टांतों का मनन करना शुरू करना चाहिए। और सुसमाचार के अंदर 29 दृष्टांत है जो राज्य के बारे में बताते हैं। यीशु दृष्टांतों में समझाता था और ये उनका शिक्षण का एक बड़ा उपकरण था। हम कुछ दृष्टांतों को यहां पर पढ़ेंगे। मरकुस 4। यीशु फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सारी बातों को सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहने लगा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा। और यहाँ पर बोने वाले के दृष्टांत को देखते हैं। हम 13वें आयत को पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? दूसरे शब्दों में यह है कि अगर आप बोने वाले के दृष्टांत को नहीं समझ पा रहे तो फिर स्वर्ग राज्य के दृष्टांत को किस प्रकार समझ पाओगे? और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। और जमीन क्या है? लोगों का दिल। और ये बीज क्या करता है? ये बोया जाता है और बढ़ता है और वह नए बीज को जन्म देता है। तो वो उनको समझाता है कि किस प्रकार लोगों का दिल जो है प्रभु के वचन को स्वीकार करता है या फिर धिक्कारता है। और यहीं पर कहा गया है कि कईयों के पास जड़ नहीं है। और ये बात को मैंने आपको कई बार बताया है। कई लोग सुसमाचार को सुनते और उत्साहित हो जाते हैं, परंतु प्रकाशन के अभाव के कारण जड़ नहीं पकड़ता। और जब भी जीवन में विरोध और समस्या आता है वे तुरंत गिर जाते हैं। ये विरोध क्यों आता है? वचन के लिए आता है। तो ऐसे कई बातें जो है इन दृष्टांतों में प्रकट है जो समझाता है कि राज्य किस प्रकार कार्य करता है। हम निकालेंगे अगला वचन 26। मेरे पास 29 दृष्टांत बताने के लिए समय नहीं, परंतु कुछ को हम देखेंगे। 4 अध्याय का 26वां आयत। फिर उसने कहा कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। यहाँ पे समझा रहा है कि राज्य कैसा है और ये सब कुछ बीज के सिद्धांत पर है, उनका बोया जाना और काटना। और इस प्रकार राज्य कार्य करता है, बोना और काटना। और अगला आयत, और रात को सोए और दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और बड़े कि वे न जाने। ये बात जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कौन सा बीज बोया गया है, परंतु वह बढ़ रहा है। शायद देह के बीज को बो रहा है, शायद आत्मिक बीज को बो रहा है, परंतु हर एक अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, क्योंकि इस प्रकार परमेश्वर ने राज्य को बनाया है। जैसे बातों को आप बोते हैं उसी प्रकार वो बढ़ता जाएगा। इसलिए आपके जीवन में आप जो भी बोते हो बिल्कुल तैयार रहना, क्योंकि कटनी में उन बातों को बहुतायत से पाओगे जिसे आपने बोया है। राज्य इस प्रकार कार्य करता है और वो रात और दिन को सोता है और वो बीज बढ़कर ऊपर आता है और वो नहीं जानता ये कैसे हुआ।
मेरे जीवन में इतनी समस्या क्यों है? मुझे नहीं मालूम। मैं जानता हूं। देखो, ये बीज आपने बोया है। मैंने ये कब किया? पिछला 15 साल। और इसलिए आपके जीवन में काफी समस्या है। आपने बीज को बोया है, क्योंकि धरती उस बात को लाता है, आपका हृदय उस बात का फल को लाता है। पहले पत्ता आता है, फिर फूल, और उसके बाद वो फल लगता है। परंतु जैसे ही फल लग जाता है, वो हंसुआ लगाता है और कटने को काटता है। इसलिए जब हम अच्छी बातों को बोते हैं, तो फिर कटने के लिए भी कौन जिम्मेदार है? इस बात को मैं अगले साल और भी विवरण के साथ समझाऊंगा, कौन हंसुआ को लगा के काटता है। हम करते हैं। हम कई बार मेल के अंदर चेक की बाट देखते हैं। देखो, अगर आपने सीखा है कि अच्छे बीज को किस प्रकार बोना है और जानते हो कि राज्य किस प्रकार कार्य करता है, तो फिर आपके हाथों के कामों पर आशीष है। तो फिर इस बात को भी आपको याद रखना है कि आपके अच्छे कामों का फल भी आपको एक दिन काटना होगा। जब कटनी आता है तो कौन काटता है? हम काटते हैं। इसे बोलते हैं काम। कई लोग जो है वो काम करना पसंद नहीं करते, बड़े आलसी बन जाते हैं। परंतु स्वर्ग राज्य के सिद्धांत के अंदर काम बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो, वो राज्य का परमेश्वर आपके हाथों के कामों को आशीष देता है। बीज को बोना, इसलिए इन दृष्टांतों के अंदर स्वर्ग राज्य के बारे में पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक है, हमारा समय समाप्त हो रहा है, जल्दी आगे बढ़ेंगे। हम एक और दृष्टांत को देखेंगे जो मुझे बहुत पसंद है। निकालेंगे मत्ती 7। मत्ती 7 उसका 24वें आयत को पढ़ेंगे। यहां पर काफी अच्छे बात है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। यहां पर मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। मैं चाहता हूं कि इन सवालों के ऊपर आप विचार करें। हर बार जब मैं ये बोलता हूं, लोग गलत जवाब देते हैं और वो गलत होता है। मैं इसलिए बोलता हूं कि आप सावधान रहें। ठीक है? चट्टान क्या है? गलत मत बोलना। चट्टान क्या है? अगर आप सोच रहे हैं कि यीशु है, वो गलत है। मैंने आपको बचाया। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। यहां पर ये चट्टान क्या है? बहुत धन्यवाद। वचन के अनुसार काम करना, वो है चट्टान। इस दृष्टांत के अंदर वचन के अनुसार काम करने वाले बनना है। वो उस बुद्धिमान के समान है। ठीक है? और बारिश और बाढ़े आए और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। किस पर डाली गई थी? वचन के अनुसार काम करने पर। वचन के अनुसार काम करने पर। और हर एक लोग जो ये मेरी बातों को सुनता है, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, वो व्यक्ति जो कलीसिया में आपके बगल में बैठता है, वो सुन रहा है। ठीक है? वह भी वही वचन को सुनता है जो आप सुनते हैं। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है, वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। यहाँ पर रेत क्या है? काम नहीं करना। वचन तो सुनते परंतु उसके अनुसार काम नहीं करते। ठीक है? और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। और वह अगले दिन कलीसिया में जाकर कहा कि परमेश्वर मेरा परीक्षा कर रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करना। मुझे नहीं मालूम मैंने ऐसा होने के लिए अनुमति क्यों दिया। क्या आप समझ रहे हैं बात को? क्या परमेश्वर ने आंधी को भेजा? क्या परमेश्वर चाहता था कि यह व्यक्ति का सब खो जाए? क्या परमेश्वर ने इसके लिए प्रावधान बनाया? उसके जीवन में प्रावधान क्या था? वचन था। वचन के अनुसार कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो व्यक्ति ने वचन के अनुसार कार्य किया वो बच गया, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। वे दोनों एक ही कलीसिया में जाते हैं, एक वचन के अनुसार चलता है, दूसरा वचन के अनुसार नहीं चलता। परमेश्वर यहां तूफान को नहीं भेजता, वह आपको तूफान के लिए तैयार करता है, आपको वचन देकर। और इसलिए जब तूफान आता है और जब वह मूर्ख व्यक्ति के जीवन में सब कुछ धुल जाता है, तब उसे याद आता है धर्मशास्त्र का कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर का नाम धन्य हो। परमेश्वर अपने काम अद्भुत तरीके से करता है। वो मेरी परीक्षा कर रहा है। उसने ये लिया, उसने वो लिया, मेरे जीवन में कुछ साबित करने के लिए, और उसके हिसाब से अपने धर्म विज्ञान को बनाते हैं।
परंतु हकीकत यह है कि ये उसकी गलती थी क्योंकि वचन के अनुसार काम नहीं किया। देखो, परमेश्वर कार्य करने के लिए हमेशा प्रावधान को देता है। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्रेम करता, परंतु आपके चिन्हों का बैर करता हूं। पर देखो, दृष्टांत बताता है स्वर्ग राज्य किस तरीके से कार्य करता है। देखो, अगर आपको जानना है कि आपको स्वर्ग राज्य के अनुसार किस तरीके से एक सफलतापूर्व जीवन को जीना है, तो दृष्टांत को पढ़े और सीखे कि राज्य कैसा कार्य करता है। यहाँ पर कई अच्छी बात है। और यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने जीवन के जो 40 दिन की सेवकाई करता है, उन दिनों में उन्होंने स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार किया। उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। मुझे नहीं मालूम हमारे पास वचन में कितना है, परंतु इसमें बहुत कुछ है। और हम वो राजदूत हैं जिन्हें ये अधिकार दिया गया है और हमें आदेश के साथ भेजा गया है कि इस राज्य का प्रचार करें और उसको प्रदर्शित करें। आमीन।